नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। माजा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ शब्द। क्या मोदी सरकार में एक बार फिर बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है? क्या पीएम मोदी अपनी टीम में बड़े स्तर पर फेरबदल करने जा रहे हैं? और क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी एक ऐसा दांव खेलने जा रही है जो पूरे देश की राजनीति का समीकरण बदल सकता है? आज हम अपने पैकेज में इस खबर पर बात करेंगे जिसने दिल्ली के सत्ता गलियारों में हलचल मचा दी। सूत्रों के हवाले से चर्चा है कि पीएम मोदी 28 जून या 29 जून के आसपास अपने मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल कर सकते हैं। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह की राजनीतिक गतिविधियां पिछले कुछ दिनों से देखने के लिए मिल रही हैं, उसने इन अटकलों को काफी मजबूत कर दिया है। सबसे ज्यादा चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि 23 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। सामान्य तौर पर कैबिनेट विस्तार या मंत्रियों की नियुक्ति से पहले राष्ट्रपति से औपचारिक मुलाकात होती है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में इसे संभावित फेरबदल के संकेत के तौर पर माना जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर मोदी अपनी टीम में बदलाव क्यों करना चाहते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है आने वाले विधानसभा चुनाव, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, जहां पर 2027 का चुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनने वाला है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी। इसके बाद पार्टी लगातार अपने संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर नई रणनीति बनाने में जुटी हुई है। ऐसे में कैबिनेट फेरबदल केवल प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी हो सकता है। चर्चा यह भी है कि इस बार सरकार क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन का विशेष ध्यान दे सकती है। जिन राज्यों में बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है, यहां से नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। सिर्फ नए मंत्री ही नहीं बल्कि कई मौजूदा मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं। यानी कुछ लोगों का प्रमोशन होगा तो कुछ की जिम्मेदारी बदली जाएगी और कुछ नेताओं की सरकार से विदाई भी हो सकती है। दिलचस्प बात तो यह है कि हाल के दिनों में प्रधानमंत्री मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों, संगठनों के नेताओं और पार्टी पदाधिकारियों के साथ कई दौर की बैठकें की। इन बैठकों के बाद यह चर्चा और तेज हो गई कि बीजेपी अब सरकार और संगठन दोनों में नई ऊर्जा लाने की तैयारी कर रही। पार्टी के अंदर यह भी माना जा रहा है कि जिन नेताओं को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जानी है उन्हें सरकार से हटाया जा सकता है। यानी सरकार और संगठन के बीच नई भूमिका तय करने का भी अवसर हो सकता है। अब बात उस घटनाक्रम की जिसने इन अटकलों को और मजबूत कर दिया। 23 जून को केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसी दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया। हालांकि सरकार या बीजेपी की ओर से इस पर कोई विस्तृत आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन संवैधानिक स्थिति बिल्कुल स्पष्ट थी। जॉर्ज कुरियन का राज्यसभा कार्यकाल 24 जून 2026 को समाप्त हो गया था। उन्हें दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा गया। चूंकि ये संसद के सदस्य नहीं रहे, इसलिए उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा। याद रहे कि भारतीय संविधान के अनुसार मंत्री बने रहने के लिए संसद का सदस्य होना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति 6 महीने के भीतर सांसद नहीं बनता तो वो मंत्री पद पर नहीं रह सकता। जॉर्ज कुरियन को 9 जून 2024 को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया था। उन्हें अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय में जिम्मेदारी दी गई थी। करीब 2 सालों तक उन्होंने ये जिम्मेदारी निभाई। दरअसल जॉर्ज कुरियन को मंत्री बनाना केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं था, इसके पीछे बीजेपी की एक बड़ी राजनीति और रणनीति थी। अब जब उनका राज्यसभा कार्यकाल समाप्त हो गया तो उनकी मंत्री पद छोड़ना संवैधानिक आवश्यकता बन गया। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है यह इस्तीफा आगामी कैबिनेट फेरबदल का रास्ता भी साफ करता है। यानी अब खाली हुई जगह पर किसी नए चेहरे को मौका मिल सकता है। और यही वजह है कि दिल्ली में नेताओं की गतिविधियां अचानक तेज हो गई हैं। कई सांसद दिल्ली पहुंच चुके हैं। कई राज्यों के नेताओं की लगातार बैठकें चल रही हैं, खबरें ऐसी आ रही हैं। हालांकि अंतिम फैसला केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस फेरबदल का संदेश क्या होगा? क्या वो आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर होगा या फिर बीजेपी अपने सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरण को साधने के लिए पूरी नई टीम लेकर आएगी, तैयार करेगी? फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।